Good morning to all of you. Class 7th, Subject Social Science, Chapter 4, Growing Up as Boys and Girls. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 48 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे वैल्यूइंग हाउसवर्क। Hermit's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. तो हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। अक्रॉस द वर्ल्ड the main responsibility for housework and caregiving tasks like cooking after the family, especially children, the elderly and sick members, lies with women. तो सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। Yet as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. It is also assumed that this is something that comes naturally to women. It therefore does not have to be paid for, and society devalues this work. जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियां के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। In the story above, Harmeet's mother was not the only one who did the housework. A lot of work was done by Mangala, their domestic helpers. Many homes, particularly in towns and cities, employ domestic workers. तो घर पर कार्य करने वालों का जीवन। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। They do a lot of work sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children or the elderly. तो बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वह बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना इत्यादि। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, समटाइम्स इवन young boys or girls are employed to do this work. Wages are low as domestic work does not have much value. तो घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। A domestic worker's day begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night. Despite the hard work they do, their employees often do not show them much respect. This is what Milani, a domestic worker, had to say about her experience of working in
डेली। तो घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। My first job was with a rich family that lived in a 3-story house. मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। The ma'am साहब was very strange as she would shout to get any work done. My work was in the kitchen. There were 2 other girls who did the cleaning. One day would begin at 5 o'clock. For breakfast, we would get a cup of tea and 2 dry rotis. We could never get a third roti. In the evening, when I cooked the food, the 2 other girls would beg me to give them an extra roti. तो मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था। तो उसका काम कौन सा था? रसोई का। दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। तो दोनों लड़कियां क्या करती थी? शाम को उनसे एक और रोटी मांगती थी। I would secretly give it to them and make an extra one for myself. We were so hungry after working through the day. We could not wear chappals in the house. In the winter, our feet would swell off with the cold. I used to feel scared of my mem sahab, but also felt angry and humiliated. Did we now not work all day? Did we not deserve to be treated with some respect? तो मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी। जब वो रोटी मांगती थी तो मैं चुपके से उनको एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं हैं? In fact, what we commonly term as household actually involves many different tasks. A number of these tasks required heavy physical work. In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy head loads of firewood. Tasks like washing clothes, cleaning, sweeping, and picking up loads required bending, lifting, and carrying. Many chores like cooking involves standing for long hours in front of hot stoves.
The work women do is strenuous and physically demanding, words that we normally associate with men. तो वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठे सिर पर ढोने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, सफाई करनी पड़ती है, झाड़ू लगाने और वज़न उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि से लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियों को जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आप उतना दोबारा से रीड करोगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।